शायद ही ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती होगी स्टूडेंट जिसमें कि आपको इस तरह की फिगर वाली क्वेश्चन देखने ना मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में आकर ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं और फिर एक कंफर्म नंबर गवा कर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आज आप लोगों को इस वेन डायग्राम की एक ऐसी कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जिससे कि आज के बाद आप लोगों को इस टॉपिक पर कन्फ्यूज़न नहीं आएगी और मैं कोशिश करूँगा कि 100% आपके कन्फ्यूज़न को दूर करके इस टॉपिक को आज मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूँ। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल ब्रेक्स। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में मैं हूं विजय सर और आज हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर स्टूडेंट, तो वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें यहाँ पर 3 मूल मंत्र को हमेशा याद रखना होगा। ये मंत्र क्या है स्टूडेंट? सभी, आपके सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो होते हैं सभी, कुछ और कोई नहीं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? आप लोगों को ये 3 चीज़, सभी, कुछ, कोई नहीं, अगर आप इस 3 चीज़ के कंसेप्ट्स को करने के लिए, तो ये 3 वर्ड आसान है, लेकिन अगर इस वर्ड को आप हर जगह पर फिट कर देते हो तो आप वेन डायग्राम के किसी भी सवाल में नहीं फंसोगे। आइए समझते हैं सभी। सभी क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अगर किसी खास चीज़ की, अगर मान के चलो स्टूडेंट्स कोई सब्जी होती है, तो आप देखते होंगे कि सब्जी में बहुत प्रकार की वैरायटीज़ होती है, फल होते हैं तो फल में बहुत प्रकार के वैरायटीज़ होते हैं। लेकिन अगर आपसे बात की जाए, अगर मैं फल कहूँ तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि सेब, नारंगी, अंगूर, ऐसा बहुत सारा चीज़ आएगा। उसी प्रकार लेकिन अगर मैं सेब कहूँ तो आपके दिमाग में फल आ जाएगा। इस बात को आपको समझना है, आपको उसकी पार्ट्स को उसमें देखना है कि सेब का फल के अंदर क्या पार्ट्स है, यानी वो फल का ही एक पार्ट्स है सेब। अगर मैं माँ कहूँ तो आपके दिमाग में औरत आ जाएगा। अगर मैं पिता कहूँ तो आपके दिमाग में पुरुष आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं टेबल कहूँ तो आपके दिमाग में फर्नीचर आ जाएगी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सभी की बात होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर वो चीज़ देखते हैं कि वो उस चीज़ का एक्चुअल पार्ट्स होता है या नहीं होता है। मान के चलो सेब है तो सभी सेब फल है, अगर आप सेब को फल भी कह दोगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आप परवल को सब्जी भी कह दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान कर चलो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूँ तार, अब स्टूडेंट्स यहाँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अब जो तार है, तो तार और इसके जो मेन जो आपके समुदाय है, ये किस समुदाय से बिलोंग करेगा? तार। आप कोई एक चीज़ तो कंफर्म नहीं कर सकते हो। तार आपके प्लास्टिक की हो सकती है, तार आपके लोहे की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है। तो ये तार आपके जिस चीज़ की होगी उसका समुदाय का होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम तार कहेंगे तो ये किसी खास समुदाय से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि ये तार है, मानकर चलो हो सकता है कि कुछ तार लोहे की होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग डायग्राम को इस प्रकार से सेट करते हैं, सभी, कुछ और कोई नहीं। आइए स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स एक मानकर चलो स्टूडेंट्स, ये फलों का एक समूह है, इसी समूह के अंदर में कहीं ना कहीं सेब होगा, तो सेब कहाँ हम लोग रखेंगे? फल के अंदर रखेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर ये यहाँ पर सब्जी का एक समूह है स्टूडेंट्स, ये जो आपके समूह है वो किसका है? ये सब्जी का अगर समूह है स्टूडेंट्स,
तो जितने भी हैं, चाहे परवल, आलू, बैंगन, ये सभी किसके अंदर होगा? ये सभी सब्जी के अंदर कहीं ना कहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलो स्टूडेंट्स, अगर मैं तार की बात कहूँ तो क्या आप इसे लोहा का एक समूह है, क्या लोहे के अंदर आप तार को रख सकते हो? नहीं, क्योंकि सभी तार जो है वो लोहे की नहीं होगी। आप सभी तार को लोहा नहीं कह सकते हो, लेकिन आप सभी सेब को फल बोल सकते हो। अगर आपने सेब को फल कह दिया तो गलत नहीं होगा, अगर आपने आलू को सब्जी बोल दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप तार को लोहा बोल दोगे तो ये बात हमेशा सही नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में कुछ की बात आती है। अब आपने समझ लिया, ये जो कंडीशन है फल और सेब, ये कंडीशन आपकी हो जाती है सभी की बात। ये सब्जी और आलू, सभी आलू क्या है? सब्जी है, लेकिन सभी तार लोहा नहीं होता, ये गलत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी डायग्राम को कैसे लेकर चलेंगे? तो यहाँ जो स्टूडेंट्स होगा हम लोगों का, जब भी हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपके क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि तार और लोहा, तो कुछ ही लोहा जो है वो तार में होगा या कुछ ही तार लोहे का होगा। लेकिन अगर मैं फल और सब्जी की बात करूं, फल और सेब की बात करूं, तो सभी सेब फल होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ सेब फल होगा। तो ये सभी की कंसेप्ट हो गई और कुछ की कंसेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं पुरुष और शिक्षक की बात करूं, क्या सभी पुरुष शिक्षक होंगे? अगर मैं सभी शिक्षक में महिला पुरुष सभी आ सकते हैं। अगर मैं सभी पुरुष को शिक्षक कहूँ तो क्या सही होगा? और सभी शिक्षक को पुरुष ही कहूँ तो ये भी तो सही नहीं होगा। कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं और कुछ शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, ये कुछ की कंडीशन होती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आती है कोई नहीं। जैसे कि मान के चलो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बिल्ली और कुत्ता, तो बिल्ली और कुत्ता, क्या हम बिल्ली का कुत्ता बोल सकते हैं या कुत्ता को बिल्ली बोल सकते हैं? नहीं, ये दोनों अलग प्रजाति हो गए। हाँ, दोनों जानवर जरूर है, लेकिन कुत्ता और बिल्ली ये दोनों आपस में अलग अलग है। जानवर के अंदर कुत्ता बिल्ली दोनों आएगा, लेकिन कुत्ता और बिल्ली आपस में दोनों कोई रिलेशन नहीं रखता है, उसका कोई पार्ट उसमें नहीं आता है। उसी प्रकार जैसे हमारे बॉडी के अंदर में नाक है, कान है, आँख है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर ज़रूर है, पर नाक को हम कान नहीं बोल सकते हैं, कान को हम आँख नहीं बोल सकते हैं, हाथ का कोई पार्ट पैर नहीं होता है, पैर का कोई पार्ट हाथ नहीं होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। सभी हम कब लगाते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें माँ और औरत की, तो अगर हम माँ को ढूंढने निकलेंगे तो माँ कहाँ मिलेगी? औरतों के बीच में मिलेगी, यानी औरत के ही अंदर माँ होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से बना लें, इसे अगर हम लोग औरत कह लें और इससे अगर माँ कह दे, स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी औरत माँ नहीं होगी, लेकिन सभी माँ औरत होगी। आई बात समझ स्टूडेंट? सभी माँ तो औरत है, लेकिन सभी औरत जरूरी नहीं कि वो माँ होगी। इसलिए जिसके साथ में सभी लगा हो वो आपके हमेशा छोटे गोले पे दर्शाया जाता है, उसे अंदर लिया जाता है। क्योंकि सभी माँ औरत है, इसलिए सभी माँ औरत के अंदर होगी, सभी औरत माँ नहीं होती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो सभी की बात आप लोग समझ गए। अब बात आती कुछ की। तो अगर मैं अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ आपसे कपड़ा और लाल, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या सभी कपड़ा लाल हो सकता है? आप कहोगे नहीं। क्या सभी लाल चीज़ भी कपड़ा हो सकता है? नहीं। तो कुछ कपड़ा लाल होगा और कुछ लाल चीज़ कपड़ा होगा। आई बात सब स्टूडेंट्स? कपड़े और लाल के अंदर कुछ का रिलेशन हुआ,
यानी कि सभी लाल कपड़ा भी नहीं हो सकता और सभी कपड़ा लाल भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से अगर हम ले स्टूडेंट्स फूल सफ़ेद, तो क्या स्टूडेंट्स सभी फूल सफ़ेद होगा या सभी सफ़ेद चीज़ फूल होगा? आप कहोगे नहीं, कुछ सफ़ेद चीज़ आपके फूल होते हैं, कुछ फूल आपके सफ़ेद हो जाते हैं। आई बात समझे स्टूडेंट्स। इस प्रकार आपके कुछ नहीं की हम लोग रिलेशन बनाते हैं। और जब कोई नहीं की बात होती है स्टूडेंट्स, तो कोई नहीं की बात तब करते हैं स्टूडेंट्स जब आपके यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ सेब और नारंगी, सेब और नारंगी को इस दोनों में कोई भी पार्ट टच नहीं होता, इसलिए सेब को नारंगी नहीं कह सकते और नारंगी को हम सेब नहीं कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको स्टूडेंट हर समय आपके दिमाग में रखनी होगी कि हम उस चीज़ को सामने वाले चीज़ से जोड़ सकते हैं या नहीं, और जोड़ सकते हैं तो क्या पूरी तरह से जोड़ सकते हैं या उसे थोड़े स्तर पर जोड़ सकते हैं या फिर उसे हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। जब आपके स्टूडेंट्स ये आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके स्टूडेंट्स वेन डायग्राम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसे और अब सवाल को समझते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, आपके सामने दिया है कि निम्न में से कौन सा आरेख टेबल, कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ टेबल, कुर्सी और फर्नीचर, तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे बताया, क्या टेबल और कुर्सी के अंदर कोई रिलेशन है क्या स्टूडेंट्स? क्या टेबल और कुर्सी के अंदर कोई रिलेशन होता है? तो आप कहोगे नहीं। टेबल और जो आपके कुर्सी है स्टूडेंट्स, ये टेबल और ये कुर्सी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों फर्नीचर के ही पार्ट हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? यानी कि जो आपके टेबल और कुर्सी हैं वो फर्नीचर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके हो जाएंगे डी नंबर्स, इसके बिल्कुल सही। फर्नीचर के अंदर टेबल और कुर्सी होगा, लेकिन टेबल और कुर्सी एक दूसरे का कोई पार्ट नहीं होता, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए है कि टाई, कमीज़ और पतलून। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ टाई, कमीज़ और पतलून, ये ड्रेस के तीनों पार्ट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कमीज़ का कोई पार्ट टाई होता है? क्या कमीज़ का कोई पार्ट्स पतलून होता है? क्या पतलून का कोई पार्ट्स टाई है? आप कहोगे नहीं। जब कोई पार्ट्स नहीं है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो आपके तीनों जो आपके टाई, कमीज़ और पतलून, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तीनों अलग है, तीनों का कोई में पार्ट्स में कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कौन सा आरेख कुत्ते, पालतू जानवर और बिल्लियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो अगर स्टूडेंट जहाँ तक पालतू जानवर की बात है, तो कुत्ते में सभी कुत्ते पालतू जानवर तो नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू जानवर जरूर हो सकते हैं, और बिल्लियाँ में भी सभी बिल्लियाँ पालतू जानवर नहीं होते हैं। तो अगर मैं पालतू जानवर की बात करूँ तो कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं और कुछ बिल्ली पालतू जानवर हो सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं कुत्ते और बिल्लियाँ की बात करूँ तो कुत्ते और बिल्ली में कोई पार्ट रिलेशन में आता है क्या? तो आप कहोगे नहीं, इसलिए कुत्ते और बिल्ली को यहाँ पर अलग ही रखना है, इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ जो आपके स्टूडेंट्स डायग्राम होंगे वो डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जो आपके कुत्ते, बिल्ली और पालतू जानवर है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। यानी कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू जानवर हो सकती है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच इस समय देख रहे हैं कि कौन सा आरेख फैक्ट्री, मशीन और उत्पादन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ
तो मशीन और उत्पादन, क्या मशीन का कोई पार्ट्स उत्पादन हो सकता है या उत्पादन का कोई पार्ट्स मशीन हो सकता है? भले मशीन से उत्पादन होता है लेकिन मशीन का कोई पार्ट्स उत्पादन नहीं होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ जो होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स वो अंदर आते हैं। यानी कि अगर मैं बात कहूँ फैक्ट्री की, तो एक फैक्ट्री के अंदर मशीन भी होती है और फैक्ट्री के अंदर उत्पादन भी होती है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? मशीन, फैक्ट्री के अंदर मशीन भी होते हैं, ये मशीन है, और ये आपके उत्पादन है, प्रोडक्शन है, और ये आपके फैक्ट्री हो गए। तो फैक्ट्री के अंदर मशीन और उत्पादन दोनों ऑप्शन आपके डी नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही जवाब स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो फैक्ट्री के अंदर मशीन और उत्पादन होता है लेकिन मशीन और उत्पादन में कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आरेख ईमानदारी, बुद्धिमान और योग्यता के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ ईमानदारी की, बुद्धिमान और योग्यता, तो स्टूडेंट्स अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या कोई ईमानदार का पार्ट्स कोई बुद्धिमान ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? बहुत बुड़बक लोग भी ईमानदार होते हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान लोगों के पास योग्यता नहीं होती है। योग्यता मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं हो। तो बुद्धिमान, योग्यता ये दोनों अलग चीज़ है। ईमानदारी, योग्यता अलग चीज़ है। बुद्धिमान, ईमानदारी ये तीनों अलग चीज़ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तीनों अलग अलग रिलेशन यहाँ पर रख सकती है। यहाँ तीनों ये अलग अलग है। ईमानदारी, बुद्धिमान, योग्यता में कोई पार्ट एक दूसरे से टच नहीं करता है। कोई बुद्धिमान में ईमानदारी होती है ऐसा बात नहीं है, कोई बुद्धिमान में ही योग्यता होता है ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए ये तीनों अलग अलग चीज़ हो सकती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित 4 तार्किक आरेखों में से कौन सा आरेख संगीतज्ञ, वाद्यवादक और वायलिन वादक के बीच के संबंध को दर्शाता है? अब जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की संगीतज्ञ, वाद्यवादक और वायलिन वादक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस चारों के बीच क्या रिलेशन है? तो तीनों के बीच, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमें कोई वायलिन वादक चाहिए तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स हमें कहाँ पर टच करना होगा, यानी हमें किन लोगों के बीच जाना होगा? तो जो लोग म्यूजिशियन हैं, यानी सबसे पहले हमें संगीतज्ञों के बीच में जाना होगा। उसी संगीतज्ञों के बीच में से ही सभी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होंगे। फिर हमें वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले यानी वाद्य वादक के बीच जाना होगा, यानी जितने भी वाद्य वादक हैं वो सभी तो संगीतज्ञ हैं ही क्योंकि वो संगीत दे रहे हैं। और वाद्य वादक के अंदर आपके बहुत सारे वाद्य बजाने वाले होते हैं, बांसुरी वाले होते हैं, वायलिन वाले होते हैं। तो ये जो वायलिन वादक है वो आपके कहाँ पर होंगे स्टूडेंट्स? वो आपके वाद्य वादक के अंदर आ जाएंगे। यानी जितने भी सभी जो वायलिन वादक हैं वो वाद्य वादक हैं और सभी वाद्य वादक क्या हैं? संगीतज्ञ हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ये सभी के अंदर इस तरह की रिलेशन आपकी आ गई। ऑप्शन नंबर ए होगा इसके बिल्कुल ही सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे का पार्ट्स है। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हर किसी में जहाँ पार्ट्स की बात आती है, रिलेशन वहाँ पर होता है, तभी हम लोग इस तरह के आरेख को एक दूसरे में टच करते हैं। बढ़ते स्टूडेंट अगले सवाल की। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कौन सा आरेख टेनिस खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले और विद्यार्थियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखें तो विद्यार्थी टेनिस खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, तो अगर बात करूँ मैं, क्या इसमें पार्ट्स कुछ नज़र आ रहा है? कोई विद्यार्थी क्या टेनिस खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। क्या कोई विद्यार्थी क्रिकेट खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। क्या टेनिस खेलने वाला क्रिकेट खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। क्या टेनिस खेलने वाला विद्यार्थी हो सकता है? तो हो सकता है। यानी कि हर पार्ट्स में एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके जो आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे ए नंबर, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ पार्ट्स कॉमन रखता है, कुछ ना कुछ रिलेशन में है।
आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स के निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले और कैंसर रोगी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले और कैंसर रोगी, तो कैंसर रोगी में जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स सिर्फ बीड़ी पीने वाले और धूम्रपान करने वाले ही कैंसर रोगी हो सकते हैं, लेकिन धूम्रपान करने वाले कैंसर रोगी हो सकते हैं, ये हो सकता है। यानी कुछ धूम्रपान करने वाले कैंसर रोगी हो सकते हैं, कुछ बीड़ी पीने वाले भी कैंसर रोगी हो सकते हैं, लेकिन सभी कैंसर रोगी बीड़ी पीने वाले नहीं हो सकते हैं, सभी कैंसर रोगी धूम्रपान करने वाले नहीं हो सकते हैं और सभी धूम्रपान करने वाले बीड़ी पीने वाले नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि जो आपके बीड़ी पीने वाले हैं स्टूडेंट्स, अगर बीड़ी पीने वाले की बात की जाए तो बीड़ी पीने वाले यानी धूम्रपान करने वाले हैं, तो धूम्रपान करने वाले के अंदर में ही आपके बीड़ी पीने वाले आ जाएंगे। यानी ये जो आपके हो गए छोटा वाला, ये आपके हो गए बीड़ी पीने वाले, और स्टूडेंट्स ये आपके हो गए टोटली धूम्रपान करने वाले, यानी धूम्रपान के अंदर बीड़ी सिगरेट सारा चीज़ आ गया। अब बात करें स्टूडेंट कैंसर रोगी की, तो कैंसर रोगी कुछ धूम्रपान करने वाले कैंसर रोगी हो सकते हैं, उसमें से अगर धूम्रपान करने वाले तो कुछ बीड़ी पीने वाले भी कैंसर रोगी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की रिलेशन बनेगी, यानी कि जो सेकेंड फिगर स्टूडेंट्स ये आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आपके जो यहाँ पर अंदर है बीड़ी पीने वाले और जो बाहर है वो आपके ये हो गए धूम्रपान करने वाले, और ये जो दोनों में से रिलेशन रख रहा है कैंसर रोगी, थोड़ा ना थोड़ा दोनों का पार्ट्स हो सकता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स, हमें पार्ट्स यहाँ पर हमेशा ढूंढनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक तरह का जो वेन डायग्राम है, तो कभी कभी हम लोग को एक त्रिभुज या चतुर्भुज ऐसी भी आकृति से हम लोग दर्शा सकते हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा आरेख संयोजन मच्छर, चींटी और कीड़े के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें सबसे पहले जानकारी रखनी होगी कि कीड़े क्या होते हैं। यानी कीड़े मीन्स जो भी आपके छोटे छोटे जीव होते हैं जो उड़ते हैं या रेंगते हैं, इन सभी को हम कीड़ों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये मच्छर और चींटी, लेकिन मच्छर भी कीड़े हैं, चींटी भी आपके कीड़े हैं, लेकिन मच्छर और चींटी में क्या कोई पार्ट्स टच करता है? नहीं करेगा, क्योंकि मच्छर अलग चीज़ हो गई, चींटी अलग चीज़ हो गई। तो कीड़े के अंदर मच्छर और चींटी होगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो आपके कीड़े के अंदर मच्छर और चींटी दिख रही है, दो अलग अलग डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख रही है, दो अलग अलग डायग्राम है जिसमें कि मच्छर और चींटी को दर्शाया गया है, और ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये कीड़े के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होती है आपके वेन डायग्राम की, इस पार्ट्स की कंसेप्ट को समझना पड़ता है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट इस पार्ट्स को समझ लेते हो तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझने में बिल्कुल ही सफल हो पाओगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो बिल्कुल एक थम्स अप कर देना, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और हर ज़रूरी की चीज़ें आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो स्टूडेंट्स इन्हीं सब उम्मीद के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।